السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید چھِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک. مےٚ چھِ پتہ تُہُنٛد گۄڈنیُک سوال آسہِ یِہوٚے زِ یَتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھِنہٕ وۄنۍ ویٖڈیو اپلوڈ گژھان. اِنشاء اللہ تعالیٰ بیٚیہِ گژھن جلدی یَتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ ویٖڈیو اپلوڈ. بہرحال مےٚ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کَتھ کَرٕنۍ تَتھ متعلق وٕنکٮ۪ن میون تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ یِنُک مُدعا تہٕ مقصد چھِ صرف یُتُے زِ راتھ سوشل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ اکھ نِوٕز وایرل گژھٕنۍ یَتھ منٛز زن وسیٖم رضوی اکھ مُسلمان وَنان چھُ زِ قرآن شریٖفس انٛدر چھِ 26 آیات تِم گژھن یِنۍ رِموٗ کرنہٕ، تِم گژھن نٮ۪بر یِنۍ کڑنہٕ یِم زن بِدعت چھِ. تمہِ خٲطرٕ چھُ تِمو سپریم کورٹس کیس تہِ درج کوٚرمُت. کاش یہ کہنے سے پہلے اس کا روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیتا. تُہۍ وٕچھِو پانے یہ بدبخت کیا چھِ ونان. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी. वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका. और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी. वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? गुहार. देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में. कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं. तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते. तो ये 3 जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए. कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता. और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं मदरसों के जरिए. ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते. लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए. हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है. इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए. आपको लगता है कि कोर्ट ऐसे संवेदनशील मामले में, जिसमें एक फेथ से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें मुदाखलत करेगा? ये मामला फेथ से जुड़ा नहीं है. फेथ से जुड़ा हुआ होता है इंसानियत का मामला. किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है. आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें. तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है. ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है. बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में. हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते. उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है. तो आपको लगता है कि जो किसी जमाने में इस्लाम की ताकत के बल पर इस्लाम को फैलाने की बात की जा रही थी, आज वही इस्लाम को कमजोर कर रहा है? जो बुनियादी शिक्षाएं हैं इस्लाम की इंसानियत के भले के लिए, जाहिर सी बात है, जिस वक्त ये कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह के अल्लाह के नाम से मैसेजेस डाले गए जो हमने चैलेंज किए हैं, उस वक्त तो उनका मकसद यही होगा
کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑے. اور اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا. آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے, آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا, لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماوان اگر کانٛہہ شخص اسلامس خلاف انگُش تُلہِ تِہُنٛد سر کٔرِو سا جُدا. بہرحال اللہ تعالیٰ سوٗزِن پننہِ بارگاہہِ منٛز أمِس تیُتھ عذاب, أمِس بدبختس سوٗزِن تیُتھ عذاب یُس زن باقین تِمن لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ عبرت بنہِ یِم زن اسلامس زاگان چھِ آسان. مےٚ چھِ اُمید یہ میسیج پکنٲیِو تُہۍ برونٛٹھ. باقٕے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.